चतुर्भुज की भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? देखिए, इसमें समांतर चतुर्भुज का आप पहले फिगर बना लीजिए और इसका फार्मूला होता है क्या एरिया निकालने के लिए? आधार गुना ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लगाइए, बन जाएगा। क्या गलत है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे देखिए पैरेललोग्राम दिया है, तो एक पैरेललोग्राम अगर आप बनाइएगा तो इसमें क्या दे रहा है? पैरेललोग्राम जो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल एंड इक्वल। विपरीत भुजाएं होती है ना, बराबर और समानांतर। तो अगर मान लीजिए कितना है 27, दूसरा कितना है 27, एक 36 है दूसरा 27, तो ये 36 है तो ये भी कितना होगा? 36 से 27। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि छोटी भुजा, तो छोटी भुजा ये है ना, तो इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 12। तो बीच की दूरी मतलब ऊंचाई के बारे में बोल रहा है, और पूछ रहा है क्या? बड़ी भुजा मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सुनिए, समांतर चतुर्भुज का जब एरिया बोलता है तो इसके लिए आप लगाते हैं आधार गुना ऊंचाई। तो अगर आप इसमें लीजिएगा छोटी भुजा वाला को अगर आधार लीजिएगा तो 27, और इसके लिए ऊंचाई कितना दिया है? दूरी 12। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अब देखिए क्या चीज 12 क्वेश्चन में दिया था छोटी भुजा के बीच की दूरी। तो जब आप बेस में आधार में छोटी भुजा को ले रहे हैं तो उस पर हाइट कितना है? 12 है ना। जैसे देखिए दो भुजा, एक बड़ा दूसरा छोटा, और ये तो छोटा भुजा और दूरी भी किसका दिया है? छोटा का। तो आधार में जब आप छोटा लेंगे तो ऊंचाई भी तो छोटा वाला का लेंगे, तब ना आधार गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया होगा 27 गुना 12, अगर हम लोग बड़ा वाला को ले लें, बड़ा वाला भुजा तो बड़ा एच मतलब सॉरी 36, और उसके लिए कितना लगेगा? एच बढ़ती ही 36, 3 नमा 27, दूरी कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। हाँ, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी 12, बड़ी भुजा के बीच की दूरी 9, यही निकला। देखिए इसमें पहले हम देखिए 27 लिया ना छोटी भुजा, तो उसके लिए दूरी कितना है? 12। तो एरिया कितना हो गया? 27 गुना 12। तो आप सोचिए कि जो छोटी भुजा से एरिया होगा वही बड़ी भुजा से होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम यही है ना। तो उसका एरिया कितना हो गया? 27 गुना 12। अब हम बड़ी भुजा से ले रहे हैं, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितना है? 36, और बीच की दूरी क्या ले ली? एच। बस अब दोनों एरिया को बराबर करके एच का वैल्यू निकालें।
कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी पर क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन है तो। इसी को हम यहाँ पर साफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको 15 सेंटीमीटर कर लीजिए तथा 18 सेंटीमीटर, बीच की दूरी को 12। देखिएगा क्वेश्चन, नहीं 10 सही है। देखिए फिर से वही बोल रहा है, पैरेललोग्राम का साइड दिया है 15 और 18, ये 15 18 दिया है ना। छोटी भुजा के बीच की दूरी कितना बोल रहा है? 12। अब बड़ी भुजा के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन है, 10 सही है। दस 40 का 10 सही है। देखिए दूरी दिया है फिर से 12, तो छोटी भुजा ले लीजिए आधार के रूप में, अब बराबर बड़ी भुजा गुना उसका ऊंचाई। दस सभी लोगों को क्लियर है, बन जाएगा इस टाइप का। चलिए क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त, 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा? तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या दे दिया है, मतलब 3 सेंटीमीटर का 4 गो सर्कल है और चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है बाहर बाहर, तो अब उसके बीच वाला जो बच गया ना, चारों को घिरेगा तो बीच वाला जो बच गया उसी का एरिया बताना है। बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ना, 4 को वृत्त बना दीजिए। ये देखिए 4 बराबर वृत्त, सबका त्रिज्या दिया है
पहले सेंटर बना लीजिए। सब सेंटर को मिला दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए तो ये सब कितना कितना है, 3 3 सब उसी तरह है ना। तो ये भी 3 और 3 मिलकर कितना हो गया, 6। ये भी 3 और 3 मिलकर 6। ये भी कितना हो गया, 6। इसको भी लिख दीजिए 6, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, इसका एरिया। देखिएगा थोड़ा ध्यान से बोर्ड पर, किसका बोल रहा है, 4 वृत्तों से घिरा हुआ। तो 4 वृत्त मतलब 1 2 3 4, तो चारों से घिरा वही ना है बीच वाला, इसी का एरिया पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, ये वाला निकालना है। ये जो फिगर आया ना ऐसे, ये जो बच रहा है, ये बीच वाला जो वाइट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसी का ये पूरा एरिया आपसे पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ, आप कैसे सीखा। इसको निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्या चीज़ 6 तो जोड़ने से क्या मिलेगा आपको, तो जोड़ के क्या कीजिएगा, कौन फार्मूला लगाइएगा जोड़ने के बाद। देखिए इसमें वैसे नहीं होगा, सुनिए। सबसे पहले देखिए तो यार एक वर्ग बन गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर के एरिया में सुनिए, इस पूरे स्क्वायर के एरिया निकाल देंगे। तो अगर आप स्क्वायर का जो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया ना, ये जो वर्ग है, वर्ग का एरिया, स्क्वायर का एरिया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अब यहाँ पर देखिए तो ज़रा, ये सेंटर है और ये क्या काम कर रहा है, त्रिज्या है ना। तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया इस टाइप से, यही ना है, इसी टाइप से। इसको काटिएगा तो इसी तरह से निकलेगा ना 4 को, तो त्रिज्यखंड हो गया। तो अगर इस वर्ग के एरिया में से 1 2 3 4 चारों त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, बीच वाला निकल जाएगा। और इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 को त्रिज्यखंड बना ना, 1 2 3 4, चारों को माइनस कर देंगे, चारों के एरिया को। तो देखिए ये कितना निकला, 36 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है इसका, एरिया निकालने का, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा सोचिए वर्ग है तो कितना का कौन बनाएगा, 90। आर कितना हो गया, 3। पाई 9/4 पाई। आंसर जो आपका दिया है ये और सुनिए 4 को है ना, तो 4 से गुना करेंगे ना, क्योंकि एक त्रिज्यखंड निकला ना, ऐसा ऐसा कितना है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, कट गया। तो आंसर ये दिया 36 माइनस 9 पाई। क्या जी, फिगर को देखिए, फिगर क्या कर रहा है ना कि 4 को वृत्त है, चारों बराबर है, तो सेम रेडियस का है, मतलब जी सब एक साइज का है। 4 को बना दिए, अब बाहर बाहर स्पर्श किया इस तरह से, ठीक है। अब रेडियस कितना दिया है, 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 3, फिर ये 3, इस तरह से। तो अब इस चारों को मिला दिए तो क्या बन गया, वो वर्ग बन गया। अब वर्ग का एरिया निकाल कर 1 2 3 4, इस वर्ग के एरिया में से चारों त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे ना, निकल जाएगा उससे। चलिए इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन है कि नहीं को तो बोलिए। ये 90, जैसे देखिए त्रिज्यखंड में यहाँ पर कोण यही थीटा होता है, जैसे जो एंगल होता है ना थीटा, ये वाला कोण होता है। तब जरा सोचिए इस सबका सब क्या बन गया, वर्ग। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 समकोण होता है, 90 डिग्री। लिखिए क्वेश्चन इसके बाद, एक हॉल
15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक हॉल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग उसके चारों दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस हॉल का आयतन क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिया है कि एक हॉल है, जिसके मान लीजिए एक हॉल है जहाँ बैठे आप, ये 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कि ये जो हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, उस हॉल के छत मत ऊपर वाला और ये नीचे वाला, बोल रहा है ना, हॉल के फर्श तथा छत, फर्श मत नीचे, छत मत ऊपर, ये दोनों का योग, मत ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग चारों दीवार, देखिए चारों दीवार होगा ना, क्योंकि हॉल है तो कितना दीवार होगा? 4 दीवार होगा, 1 2 3 4। तो ये फर्श और छत का जो क्षेत्रफल का योग है चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। तब आपसे पूछ रहा है कि हॉल का आयतन क्या होगा। कंडीशन यही बोला कि फर्श और छत दोनों का एरिया जोड़ दीजिए और जो एरिया निकलेगा वो चारों दीवार के एरिया के। चलिए बताइए। अब आप भी बड़ा दिन पर दिखते हैं जी, बड़ा दिन पर कहाँ रह जाते इतना दिन? चलिए बताइए इसका कितना आएगा आयतन? क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसएससी का। देखिए आप पहले सोचिए, जितना फर्श होगा उतना ही छत होगा, दोनों बराबर होगा ना। और जितना बड़ा जमीन उतने बड़ा नहीं छत होगा। ऐसा है क्या ये छत छोटा हो जाएगा, ये हॉल बड़ा हो जाएगा? सिकुड़ाएगा थोड़ी, हो तो सेम रहेगा ना। जितना ऊपर रहता है उतने नीचे, ये तो हमेशा बराबर रहता है। और जितना नीचे उतना ऊपर, ये कभी चेंजिंग होने वाला नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, कोनो हॉल हो, बड़ा हो छोटा हो, लंबा हो मोटा हो, कुछ हो, हमेशा क्या होगा? दोनों बराबर होता है, जितना ऊपर है उतने नीचा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नीचे का एरिया अगर आप लीजिएगा तो हॉल है तो एक तो लंबाई एल होगा, चौड़ाई बी होगा, तो एल बी, तो नीचे एल बी तो ऊपरे भी एल बी, तो दोनों क्या बन गया? 2LB। समझ में आ रहा है बात? 2LB होगा ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 2LB बराबर, अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? फर्श और छत का योग क्षेत्रफल का।
अब बोल रहा है कि ये जो योग है किसके बराबर है, चारों दीवार का। तो चारों दीवार क्या होता है, 1 2 3 4। तो चारों दीवार के लिए भी एक फार्मूला होता है, याद रखिए अगर नहीं याद है तो। 4 दीवार का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देते हैं, 4 दीवार का क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, याद रखिएगा काम देगा। यहाँ सेट कर दीजिए इसके बराबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा बोल रहा था हम कंडीशन सेट कर दिया। 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एल बी मतलब फर्श और छत का योग दीवार के एरिया के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में एल और बी दे चुका है, लंबाई और चौड़ाई, तो सेट कर दीजिए। लंबाई 15, चौड़ाई 12, फिर 15 प्लस 12 इंटू एच, 2 से 2 कट गया, 15 गुना 12 कितना हो गया, 15 2 17 10 27 गुना एच, 3 9 27, 3 चक 12, 3 तिहाई 9, एच बराबर 4 5 20, 20/3, ये 20/3 मीटर आ गया। ये क्या निकला, हॉल की ऊंचाई, अरे लंबाई चौड़ाई तो दिया ही था, ऊंचाई निकाल दिया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, सेट कर दीजिए। एल 15 12, एच अभी सॉल्व किए थे, 15 चक 60 गुना 20, 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श के क्षेत्रफल का योग, उसके फर्श का क्षेत्रफल उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है।
बढ़ा दी जाती है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। देखिए कंडीशन दिया है, एक कमरे के फर्श की जो लंबाई है चौड़ाई से 20 ज़्यादा है, तो चौड़ाई को अगर आप x मान रहे हैं तो लंबाई x + 20। अब कह रहा है इससे एरिया निकाल दीजिए फर्श का, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों पता चल गया। अब कहता है फर्श का क्षेत्रफल तब भी उतना ही रहेगा जब लंबाई और चौड़ाई में चेंजिंग कर देंगे। तो पहले जितना एरिया था बाद में भी उतना है, कब? जब लंबाई को 10 कम कर दीजिए, चौड़ाई को 5 बढ़ा दीजिए। दोनों केस में एरिया सेम है। तब आपसे पूछ रहा है फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। बन जाएगा, बोलिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फर्श की लंबाई चौड़ाई से 20 ज़्यादा है, यही बोल रहा है ना। तो अगर इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर आप चौड़ाई को x लेते हैं तो लंबाई x + 20। तो अगर इस केस में अगर फर्श का एरिया निकालिएगा, फर्श का एरिया क्षेत्रफल L × B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो नया चौड़ाई अब चेंजिंग कर रहा है ना, तो लंबाई में 10 मीटर कम। तो अब देखिए अब नया लंबाई जो हो जाएगा, नया लंबाई लिख दिया क्योंकि पहले वाला है, तो 10 कम कर दीजिए तो x + 10। और चौड़ाई क्या बोल रहा है, लंबाई 10 कम और चौड़ाई 5 बढ़ा दिया जाता है, x + 5। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो ये भी एरिया वही हो जाता है। पहले इसका निकालिए फर्श का एरिया जब चेंजिंग होने पर, x + 5 × x + 10। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शुरू में जितना एरिया था उतना ही कब रहता है, जब लंबाई को आप 10 घटा देते हैं, चौड़ाई को 5 बढ़ा देते हैं। मतलब मूल जो ओरिजिनल था, जो एरिया था, बाद में लंबाई और चौड़ाई में चेंजिंग करने के बाद भी एरिया उतना ही है, उस एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करेंगे। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर × x + 20 बराबर, यहाँ नीचे आ रहा है ना ये सब, इसको x² + 20x, x² + 10x अब + 5x, 15x, 5 × 50, x² कट गया, 20 में से इधर 15 आ गया, 5x, x = 10, x = 10 निकला। तो आपका यहाँ पर देखिए लंबाई क्या था, x + 20, 10 + 20 30, चौड़ाई था x, ये हो गया 10। एरिया निकालना है 30 × 10, 300 वर्ग मीटर, यही आंसर हुआ।
कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन दिया किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल घिरा हुआ क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है यदि इस तार को वृत्त के रूप में यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा, तो सबसे पहले एक तार था वर्ग के रूप में मोड़ा, जैसा ही वर्ग के रूप में मोड़ रहा है तो उसका एरिया कितना हो रहा है 484। पिछले दिन लगता है बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट अगर आज जिनका फर्स्ट होगा जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो आप पिछले वीडियो को भी जरूर जाके देखें, बहुत आपको हेल्प होगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जितना भी कॉम्पिटिटिव चाहिए सारा क्वेश्चन हम करवाएं पहले भी, ठीक है। तो आप उसको पूरे ध्यान से जाकर देखें और उसका प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम में बहुत काम देगा वो आपको। तो देखिए इसमें जो बोल रहा है कि वर्ग के रूप में मोड़ रहा है तो एरिया दिया है 484। अब कह रहा है किसी को वृत्त के रूप में, पहले तो जो वर्ग के रूप में है तो एरिया है 484। अब उसी तार को वर्ग के बदले वृत्त के रूप में मोड़ दिया तो जैसा ही वृत्त के रूप में मोड़ा तो एरिया क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपसे। देखिए सबसे पहले वर्ग के रूप में मोड़ा, जब वर्ग के रूप में मोड़ रहा है तो एरिया कितना हो गया 484। अब इसी फिगर को सर्कल के रूप में मोड़ दिया, अब पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ज़रा सोचिए, आपको हम बताए थे कॉन्सेप्ट
फिर से सुन लीजिए, आज बता दे रहे हैं, जो भी बच्चे नए हों उन लोग का भी हो जाएगा कि जब एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके पेरीमीटर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि तार जितना लंबा यहाँ था उतना ही लंबा यहाँ होगा, तो उसके लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। परिमाप में, पेरीमीटर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। तो जब इसका पेरीमीटर पता कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर, और इसके पेरीमीटर से इसका रेडियस, और जब रेडियस पता चल जाएगा तो एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। पता चला जो बात बोल रहे हैं कुछ? तो इसमें देखिए एरिया दिया है 484 ना, तो इसके भुजा को ये मानिए ए स्क्वायर बराबर 22 सेंटीमीटर में है। अब सुनिए इसका परिमाप निकालिए, 4a 4 गुना 22 88 सेंटीमीटर। अब सोचिए जो वर्ग का परिमाप होगा, अब देखिए इसका भी परिमाप पता चल गया 88 सेंटीमीटर, और सर्कल का परिमाप, परिधि क्या होता है? बाईस दूनी 44 दूनी 88, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या इसका एरिया, वृत्त का एरिया पूछ रहा है आपसे, पाई आर स्क्वायर 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14, 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। क्या चीज? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। और ये 616 जो लिखे हैं, ये वाला 44 गुना 14, वो यहाँ से कट गया। चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए वृत्त का एरिया, हम इसको फिर से अगर यहाँ बना देते, यहाँ तो दिख रहा होगा ऐसे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, 14 गुना 14, 44 गुना 14, 616 वर्ग सेंटीमीटर। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या है? त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या है? सॉल्व कीजिए इसको।
क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझ लीजिए लिखने के बाद। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक त्रिभुज है, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, उसका एरिया उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का। मतलब त्रिभुज का एरिया वृत्त का एरिया दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों बराबर है तो पूछ रहा है कि उस त्रिभुज का जिसका आधार दिया है उसका शीर्षलंब कितना होगा। शीर्षलंब मतलब जिसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। एच बताइए। थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें जो एक लाइन बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज हाफ, बेस आधार कितना दिया है 8, ऊंचाई को h बराबर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर ये 8 से वो 8 कट गया, h बराबर ये 8 दूनी 16 पाई, यही आंसर दिया 16 पाई। ऑप्शन में आपका यही है, अलग अलग ऑप्शन दिया है तो राइट आंसर यही है आपका, राइट ऑप्शन वही है 16 पाई। देखिए अब थोड़ा ध्यान देंगे, आज हमारा एरिया यहीं पर कंप्लीट हुआ। जो हम लोग एरिया का 4-5 जो आपका ये क्लास चला, जो लोग नहीं देखे होंगे या जो एब्सेंट थे वो लोग भी देख लेंगे पूरा। इसके सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको अपलोड कर दिया गया है। और इसके बाद हम लोग जो कल पढ़ेंगे वॉल्यूम, कल जो मेरा स्टार्ट होगा आयतन, क्योंकि देखिए मेंसुरेशन 2 पार्ट में चलता है, एक एरिया दूसरा वॉल्यूम। तो हम लोग मिक्स नहीं कि एरिया का पहले पढ़ लिए, अब उसके बाद वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम में ही आपका आता है घन, घनाभ, जिसको क्यूब, क्यूबॉइड, शंकु, कोन, बेलन, ये सब जितना भी है, गोला, अर्धगोला, मतलब जिसका पास स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब का सब वॉल्यूम में आएगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो नया टॉपिक होगा वॉल्यूम कल। तो हम आज के क्लास को यहीं पर आने देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे वॉल्यूम की क्लास में।